जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल स्पीकर्स जॉन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे हैं नंबर 6 वीडियोस, नंबर 6 क्लास। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं और आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो एवरीडे की होने वाली क्लास होती हैं उनमें हम बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो जानते हैं कि आज की क्लास में हमारा बेसिक क्या है और आज की क्लास में हमारा एडवांस क्या है और आज हमने कौन सा रूट वर्ड लिया है और फिर यहाँ पर हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं आगे कि आज हम लोगों ने क्लास में क्या लिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, यू नो वेरी वेल, लक्ष्य फ्लुएंसी का हमारे इस सेशन का जो टारगेट है वो ये है कि लक्ष्य फ्लुएंसी का हम हमारी अंग्रेजी को कैसे फ्लुएंसी में कन्वर्ट करें। और अगर आप फ्लुएंसी के साथ में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। Whenever you will start speaking English, whenever you will start thinking English, definitely you can make continuity. Okay dear, so for that you have to think in English, and for that don't think that this is a pen. Don't think that ये एक पेन है. Think that this is a pen. Okay my dear friend, and from here you can go ahead. Okay my dear friends, so यहाँ पर हम बढ़ते आगे और सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, बेसिक में क्या है और एडवांस में क्या है, ये चीजें जानते हैं हम कि एडवांस में हमने क्या रखा है और बेसिक में क्या रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो एडवांस में देखेंगे जब हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह एक एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है और उसे हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे तुम मेरा? ज्यादा से ज्यादा मुझे मारोगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे यहां से भगा देंगे आप। क्लियर? सो ज्यादा से ज्यादा यह एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हें क्या पड़ी है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन किससे बात करता है, कौन किसके घर में रहता है, कौन किसके साथ जॉब करता है, कौन किसे परेशान करता है, कौन किसकी मदद करता है, तुम्हें क्या पड़ी है। तो तुम्हें क्या पड़ी है यह हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। किस्मत से पापा घर पे नहीं थे, नहीं तो बता देते तेरे को आज। किस्मत से मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। क्लियर? किस्मत से आज मेरा मूड सही था, है ना। किस्मत से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्लियर? तो किस्मत से अंग्रेजी में बोलने के लिए क्या बोलेंगे हम? हर्ज ही क्या है, ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, वहां पर जाने में हर्ज ही क्या है, उससे मिलने में हर्ज ही क्या है, फिर से पूछने में हर्ज ही क्या है, कंफर्म करने में हर्ज ही क्या है, से बढ़कर। सब बोलते हैं ना, मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं, मैं तुम्हें मेरे बेटे से बढ़कर मानता हूं। क्लियर? मैं तुम्हें मेरे पापा से बढ़कर मानता हूं। से बढ़कर मानना, यह तो शुक्र है कि, यह तो शुक्र है कि हमने समय पर देख लिया, यह तो शुक्र है कि हम पहले ही चले गए, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, यह तो शुक्र है कि सबकी समझ में अभी आ गया। तो यह तो शुक्र है कि, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपका रोज का काम है ना, ताना मारते हैं, ये तो उसका रोज का काम है, ये तो उनका रोज का काम है, ये तो हमारा रोज का काम है, ये तो मेरा रोज का काम है। क्लियर? सो रोज का काम है। उतर आना, है ना। सब बोलते हैं ना, भैया वो तो आप बेईमानी पर उतर आया है, वो तो आप पढ़ाई पर उतर आया है।
तो ये चीजें हुई हमारे एडवांस लेवल के। अब डियर यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक। बेसिक में आज हम पढ़ेंगे यूज, फिर पढ़ेंगे यूज टू, फिर पढ़ेंगे यूज टू बी, फिर पढ़ेंगे यूज टू हैव, एंड देन अब आ जाते हैं रूट वर्ड पर। और रूट वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं रन। रन से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो आपकी अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में आपकी मदद करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हमारी क्लास को आगे लेके जा रहे हैं और क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। और बेसिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज के फैमिली को। यूज की फैमिली में कितने स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। आपके सामने लिखा है यूज, और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। हर वो चीज जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम बोलेंगे यूज। क्लियर? जैसे हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, मेरा दोस्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूं, या आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, या हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हमें यूज करना होगा यूज को। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस बनाने से पहले हम इसके थोड़े से नियम की तरफ देख लेते हैं। जब भी आप आई, वे, यू, दे, इन 4 सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे यूज, और नेगेटिव बनेगा डू से। जिस चीज से नेगेटिव बनता है, क्वेश्चन भी उसी से बनता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो आई, वे, यू, दे, इन 4 सब्जेक्ट का जो नेगेटिव आप बनाएंगे वो बनेगा डू से, और इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको बोलना है यूज। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब भी आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको यूज में ऐड करना पड़ेगा एस। मींस आप बोलेंगे यूजेस, और नेगेटिव बनेगा डस से। सेंटेंस में जैसे ही डस जाएगा ये एस हट जाएगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? मींस आप यहां पर बोलेंगे आई यूज, वी यूज, यू यूज, दे यूज, और यहां पर बोलेंगे ही यूजेस, सी यूजेस, नेम यूजेस। बस इतना अंतर रहेगा। यहां पे नेगेटिव बनेगा डू से, और यहां पर नेगेटिव बनेगा डस से। वहां पर नेगेटिव में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यहां पर जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे ये एस चेंज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर हमें इनके सेंटेंसेस बनाना है। वी मतलब हम, वी यूज एन एटीएम कार्ड, हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते वी। अब देखिएगा वी का नेगेटिव किससे बन रहा है? डू से। वे डू नॉट यूज एन एटीएम कार्ड, हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। क्या हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो ये डू आ जाएगा आपका आगे। डू वे यूज एन एटीएम कार्ड, क्या हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, सो आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू यूज एन एटीएम कार्ड। नहीं करते तो यू का नेगेटिव देखिएगा बन रहा है डू से। यू डू नॉट यूज एन एटीएम कार्ड, क्या आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो डू आ जाएगा आगे। डू यू यूज एन एटीएम कार्ड। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? इसी तरह से आप एक और बनाएंगे सेंटेंस मोबाइल फोन का। हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको बोलेंगे वी यूज अ मोबाइल फोन। नहीं तो वी का नेगेटिव बनेगा डू से, तो बोलिएगा वी डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन, क्या हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? सो डू आ जाएगा आपका आगे। डू वी यूज अ मोबाइल फोन। क्लियर हुआ? वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वे को बोलेंगे दे।
दे यूज अ मोबाइल फोन, नहीं करते दे डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन। क्या वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, डू दे यूज अ मोबाइल फोन। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे ही, शी, इट और नेम के साथ यूज में क्या लग जाएगा, एस, और नेगेटिव बनेगा आपका डस से। क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट हमने यहां पर लिए हैं गन, की एंड नाइफ। क्लियर हुआ। ओके एग्जांपल लेते हैं। ही, अब देखिएगा ही के साथ यूज में लगा एस। ही यूजेस अ स्मार्ट बोर्ड, वह एक स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, नहीं करता। ही डज नॉट यूज, देखिएगा ये डज नॉट आया तो यहां से एस हट गया। ही डज नॉट यूज अ स्मार्ट बोर्ड, वह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। क्या वह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, तो डज आ जाएगा आगे। डज ही यूज अ स्मार्ट बोर्ड, क्या वह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है। सो यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। अब देखिएगा गन, वह गन का इस्तेमाल करता है, तो वह को क्या बोलेंगे आप, ही यूजेस अ गन, नहीं करता। ही डज नॉट यूज अ गन, क्या वह गन का इस्तेमाल करता है, तो डज आ जाएगा आगे। डज ही यूज अ गन, क्या वह गन का इस्तेमाल करता है। क्लियर हुआ डियर। यहां पे हम एक और बनाएंगे की, वह की का इस्तेमाल करता है, तो क्या बोलोगे आप, ही यूजेस अ की, नहीं करता। ही डज नॉट यूज अ की, क्या वह की का इस्तेमाल करता है, डज ही यूज अ की। नाइफ मीन्स चाकू, वह चाकू का इस्तेमाल करता है। क्लियर। तो क्या बोलेंगे आप, ही यूजेस अ नाइफ, नहीं करता। ही डज नॉट यूज अ नाइफ, क्या वह चाकू का इस्तेमाल करता है, डज ही यूज अ नाइफ। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना, तो वो कहलाएगा आपका यूज। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। ओके सो बढ़ते हैं हम आगे। ये आपका यूज हुआ, बिल्कुल बेसिक था, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन इसके बाद के जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहां से वे से लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। इस यूज में हमने ऐड कर दिया टू, तो हो गया यह यूज टू, और यूज टू का मतलब होता है किया करता था। क्लियर, किया करती थी, किया करते थे। यूज टू का मतलब होता है किया करता था, किया करते थे, किया करते थे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। या फिर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ये ता, था, ती, थी और ते, थे आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, ता, था, ते थे आएगा, तो क्या कहलाएगा, यूज टू। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं जाता था, वह जाती थी, हम जाते थे, तो ता, था, ते, थी, ते थे मतलब यूज टू। क्लियर हुआ डियर। ओके तो सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा अपने आप को, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। ही यूज टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था। सी यूज टू टैटल, वह चुगली किया करती थी। अब टैटल का मतलब होता है चुगली करना, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब तक वो इस काम को नहीं करते हैं तब तक उनका डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। जब ये काम वो 2-3-4 लोगों से कर लेते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ उनके शरीर में जान है। तब तक वो बिल्कुल उस तरह से तड़फड़ाते रहते हैं जिस तरह से मछली को पानी के बाहर करते हैं, तो वो मछली किस तरह से तड़फड़ाती है, वो मछली किस तरह से तड़पती रहती है, ठीक उसी तरह से जब तक ये लोग इस कार्य को नहीं करते हैं तब तक ये लोग बिल्कुल उतने ही बेचैन होते हैं जितनी कि वो मछली होती है। ओके मेरे दोस्त। सो
शी यूज टू टटल, वह चुगली किया करती थी। एक और एग्जाम्पल, ही यूज टू पुल द लेग, वह टांग खींचा करता था। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। अब एक और सेंटेंस बनाएंगे, वह रंग में भंग डाला करता था। तो रंग में भंग डालने को बोलते हैं स्पॉइल द प्लेजर। क्या बोलेंगे हम? स्पॉइल द प्लेजर। तो वह रंग में भंग डाला करता था, तो सेंटेंस बनेगा he used to spoil the pleasure, वह रंग में भंग डाला करता था। वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को बोलते हैं प्ले या की रोल। तो सेंटेंस बनाएंगे she used to play a key role, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। मेरा दोस्त समय पर आया करता था। तो मेरे दोस्त को क्या बोलूंगा मैं? माय फ्रेंड यूज्ड टू कम ऑन टाइम, मेरा दोस्त समय पर आया करता था। सो यूज टू समय में आया माय डियर फ्रेंड। यूज टू में हम सिर्फ उस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, उन कामों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन कामों को हम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। अब चीज देखिएगा, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना, मैं स्कूल जाया करता था, जो सेकंड स्टेप आ रहा है इस सेंटेंस का, लेकिन अब नहीं। क्लियर? क्या रहा? लेकिन अब नहीं। फिर से एक और देखेगा, मैं जॉब किया करता था लेकिन अब नहीं। मैं मदद किया करता था लेकिन अब नहीं। वह गाना गाया करता था लेकिन अब नहीं। हम कड़ी मेहनत किया करते थे लेकिन अब नहीं। क्लियर ना? सो माय डियर फ्रेंड, यूज टू का मतलब होता है किया करता था, लेकिन एक चीज निकल के आ रही, लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को बोलेंगे हम यहां पर बट नॉट नाउ, और बट नॉट नाउ का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ? अब हम यूज टू और बट नॉट नाउ को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ही यूज टू लिव इन मुंबई, वह मुंबई में रहा करता था लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को बट नॉट नाउ, वह मुंबई में रहा करता था लेकिन अब नहीं। एक और एग्जाम्पल बनाएंगे, ही यूज टू कमिट क्राइम बट नॉट नाउ, वह कमिट क्राइम मतलब अपराध करना। कमिट क्राइम मतलब अपराध करना। जैसे कि आप बिजनेस करेंगे तो आप बोलेंगे डू अ बिजनेस। क्लियर हुआ? ओके। लेकिन अपराध करने के लिए, जितने भी बुरे काम होते हैं उन्हें करने के लिए हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे कमिट। आत्महत्या करते हैं वहां पर भी आपने देखा होगा, बोलते हैं कि कमिट सुसाइड। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके। सो ही यूज्ड टू कमिट क्राइम, वह अपराध किया करता था, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और एग्जाम्पल बनाएंगे, वह क्रिकेट खेला करता था। किसी का एग्जाम्पल बनाइएगा आप कि वह क्रिकेट खेला करता था। तो एग्जाम्पल लेने के लिए क्या बोलेंगे आप? ही यूज्ड टू, खेलने को, प्ले क्रिकेट, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ। क्लियर हुआ? वह खाना बनाया करती थी लेकिन अब नहीं, शी यूज्ड टू कुक फूड, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ। वह समय पर आया करती थी लेकिन अब नहीं, शी यूज्ड टू कम ऑन टाइम, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ। क्लियर हुआ? सो यूज टू मतलब किया करता था लेकिन अब नहीं। अब देखिएगा डियर,
कितना आसान है अंग्रेजी में बात करना और अंग्रेजी को फ्लुएंसी के साथ में बोलना। ठीक है, देखिएगा अब हर सेंटेंस को हम थोड़ा और लंबा करेंगे। क्लियर? देखिएगा इसको पढ़ते हैं, ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई बट नॉट नाउ। वह मुंबई में रहा करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो एमपी में रहता है। तो क्योंकि को क्या बोलेंगे हम? बिकॉज। क्लियर? तो यहां पे क्या जाएगा? बिकॉज। ठीक है, उसे क्या बोलोगे आप? ही लिव्स इन एमपी नाउ। क्लियर? क्योंकि अब वो एमपी में रहता है। तो हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया? बिकॉज, और पूरा सेंटेंस फिर से ऐड कर दिया, लंबा ऐड कर दिया, तो आपका सेंटेंस एक बहुत ही लंबा सेंटेंस बन गया। क्लियर? पूरा फिर से बैकअप लीजिएगा। ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई बट नॉट नाउ बिकॉज ही लिव्स इन एमपी नाउ। क्योंकि अब वह एमपी में रहता है। वह मुंबई में रहा करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वह एमपी में रहता है। एक और सेंटेंस बनाएंगे, ही यूज्ड टू कमिट क्राइम बट नॉट नाउ। वह अपराध किया करता था। क्लियर? लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वह जान गया है कि अपराध करना बुरी बात है। क्लियर? तो क्योंकि को क्या बोलेंगे हम? बिकॉज। अब वह जान गया है, ही हैज कम टू नो दैट क्राइम इज अ बैड थिंग। पूरा सेंटेंस लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? सो he used to commit crime but not now because he has come to know that crime is a bad thing or crime is not a good thing। तो माय डियर फ्रेंड, एक शब्द और ऐड करके आप इसे लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो यहां पर देखिएगा, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को क्या बोलेंगे आप? बट नॉट नाउ। तो ऐड कीजिए यहां पर, आई यूज टू गो टू स्कूल बट नॉट नाउ, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। तो क्योंकि को क्या बोलेंगे? बिकॉज आई गो टू कॉलेज नाउ। पूरा सेंटेंस एक बार बैकअप में लीजिएगा, आई यूज टू गो टू स्कूल बट नॉट नाउ बिकॉज आई गो टू कॉलेज नाउ। एक और सेंटेंस लेंगे, ही यूज टू टेल अ लाई। वह झूठ बोला करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो सच बोलता है। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, ही यूज्ड टू टेल अ लाई बट नॉट नाउ बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रूथ। क्योंकि अब वो सच बोलता है। क्लियर हुआ? शी यूज्ड टू टैटल। वह चुगली किया करती थी लेकिन अब नहीं। तो क्या बोलोगे आप? बट नॉट नाउ। तो सेंटेंस क्या बना? शी यूज्ड टू टैटल बट नॉट नाउ बिकॉज शी हैज स्टॉप्ड टैटलिंग। वह चुगली किया करती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसने चुगली करना बंद कर दिया है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो यूज्ड टू मतलब किया करता था वो काम जिन कामों को हम करते थे लेकिन अब नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, यूज्ड टू के आप 3 से 4 प्रकार मैंने यहाँ पे ऐड करना बताया है कि एक एक शब्द को ऐड करके हम कितना डिफरेंट टाइप का मीनिंग तैयार कर सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप की कंडीशन को हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम यूज्ड टू में एक और चीज ऐड करके एक नया सेंस पढ़ते हैं डियर, और उस नए सेंस का मतलब क्या होता है और स्पीकिंग वो कितना ज्यादा उपयोगी होता है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं हम आगे। यूज टू, देखिएगा सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज, फिर उसमें हमने ऐड कर दिया डी तो हो गया यूज्ड, और फिर ये ऐड किया टू तो क्या हो गया? यूज टू। अब हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, यूज टू बी। क्लियर? तो पूरा सेंटेंस आपका हो गया यूज टू बी, और यूज टू बी का मतलब होता है हुआ करता था। यूज टू बी का मतलब होता है जैसे वह मेरा दोस्त हुआ करता था। क्लियर? मैं बच्चा हुआ करता था, मैं फैशन डिजाइनर हुआ करता था, वो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। क्लियर? वो मेरा बचपन का मित्र हुआ करता था।
ठीक है, वह बहादुर हुआ करता था, वह डरपोक हुआ करता था, क्लियर हुआ, वह गायक हुआ करता था, खिलाड़ी हुआ करता था। महेंद्र सिंह धोनी जी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की सीएम हुआ करती थी, क्लियर है ना। तो डियर वो कंडीशन जिस कंडीशन में हमें यह बोलना है कि हुआ करता था या हुआ करती थी या हुआ करते थे, इन दैट केस हम बोलेंगे यूज्ड टू बी। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? यूज्ड टू बी। सो यूज्ड टू बी मतलब होता है हुआ करता था। ओके, अब देखिएगा हम यहां पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। He used to be my friend. वह मेरा दोस्त हुआ करता था, क्लियर हुआ। He used to be a businessman. वह एक व्यवसायी हुआ करता था। She used to be fashion designer. वह एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी। इंडिया यूज टू बी अ गोल्डन बर्ड। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्लियर हुआ। वह मेरा पड़ोसी हुआ करता था। अब पड़ोसी को बोलते हैं नेबर, तो सेंटेंस बनाएंगे ही यूज टू बी माई नेबर। वह मेरा पड़ोसी हुआ करता था, क्लियर हुआ। ओके, वह बहादुर हुआ करता था। अब बहादुर को बोलते हैं ब्रेव, क्लियर। तो सेंटेंस बनाएंगे हम ही यूज्ड टू बी अ ब्रेव बॉय। वह एक बहादुर लड़का हुआ करता था। वह एक मजबूत लड़का हुआ करता था। तो सेंटेंस बनाएंगे ही यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय। वह एक मजबूत लड़का हुआ करता था। वह दयालु लड़का हुआ करता था। तो सेंटेंस बनाएंगे ही यूज्ड टू बी अ काइंड बॉय। वह आस्तिक हुआ करता था। तो क्या बोलोगे आप? ही यूज्ड टू बी अथीस्ट। वह आस्तिक हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी अ थीस्ट। वह आस्तिक हुआ करता था, क्लियर हुआ। वह मददगार हुआ करता था। अब मददगार को बोलेंगे हम हेल्पफुल, क्लियर। तो सेंटेंस बनाइएगा ही यूज्ड टू बी अ हेल्पफुल बॉय। वह एक मददगार लड़का हुआ करता था, क्लियर हुआ डियर। ओके, वह जोशीला हुआ करता था। अब जोशीले को बोलेंगे एंथुसियास्टिक। तो सेंटेंस बनाएंगे ही यूज्ड टू बी एंथुसियास्टिक बॉय। वह एक जोशीला लड़का हुआ करता था। सो माय डियर फ्रेंड, यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आगे हमने देखा था बट नॉट येट का मतलब होता है लेकिन अब नहीं, क्लियर। अब हम यूज टू बी और बट नॉट येट के कॉम्बिनेशन से एक नया सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो यूज टू बी का मतलब होता है हुआ करता था। अब देखिएगा ही यूज टू बी अ क्रिमिनल बट नॉट येट। क्रिमिनल मतलब अपराधी, क्लियर। वह अपराधी हुआ करता था लेकिन अब नहीं। She used to be a miser but not yet. वह कंजूस हुआ करती थी लेकिन अब नहीं, क्लियर हुआ। यहां पर हम लोग बट नॉट येट को ऐड करेंगे। He used to be my friend but not yet, लेकिन अब नहीं। वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं। He used to be a businessman but
नॉट yet लेकिन अब नहीं. She used to be a fashion designer but not yet. वह फैशन डिजाइनर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं. क्लियर हुआ मेरे दोस्त. सो बट नॉट येट जैसे ही इसमें आप ऐड करेंगे इसका मतलब हो जाएगा लेकिन अब नहीं. क्लियर हुआ. अब देखिएगा, अब यहां पर भी आप ऐड कीजिएगा बिकॉज और नाउ. क्लियर यार. देखिएगा, वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं क्योंकि वह अब मेरा दुश्मन है. तो आपने क्या बोला, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नॉट येट, लेकिन अब नहीं क्योंकि अब वह मेरा दुश्मन है. अब क्योंकि को क्या बोलेंगे हम, बिकॉज ही इज माई एनिमी नाउ, क्योंकि अब वो मेरा दुश्मन है. क्लियर हुआ मेरे दोस्त. इस सेंटेंस में भी ऐड करेंगे, ही यूज्ड टू बी अ बिजनेसमैन बट नॉट येट, लेकिन अब नहीं क्योंकि अब वह एक एम्प्लॉय है. क्लियर हुआ. ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, ही यूज्ड टू बी अ बिजनेसमैन बट नॉट नाउ बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय नाउ, वह अब एक एम्प्लॉय है. क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड. इसमें ऐड कीजिएगा, शी यूज्ड टू बी अ फैशन डिजाइनर बट नॉट नाउ बिकॉज शी हैज स्टॉप्ड डूइंग दिस, वह एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं क्योंकि अब उसने इस काम को छोड़ दिया. क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड. ओके, सो यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था, बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं, बिकॉज मतलब क्योंकि. क्लियर. इस तरह से इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम सब लोग बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो अंग्रेजी बोलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो यूज की फैमिली को यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा यूज, फिर उसमें ऐड कर दिया डी तो हो गया यूज्ड, और ऐड कर दिया टू तो क्या हो गया यूज टू, फिर और एक चीज हमने ऐड कर दी भी तो पूरा क्या हो गया यूज टू भी. सो यूज का मतलब इस्तेमाल करना, और यूज टू का मतलब किया करता था, और यूज टू बी का मतलब हुआ करता था. अब देखिएगा डियर, यहां पर हम एक और नई चीज उसकी फैमिली में पढ़ने जा रहे हैं. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं हम आगे. अब देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज. यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना. फिर हमने पढ़ा यूज टू मतलब किया करता था. फिर हमने वहीं पर पढ़ा यूज टू बी मतलब हुआ करता था. अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, इस यूज टू में हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं. सो यूज टू हैव हो गया, और यूज टू हैव का मतलब होता है कोई वस्तु हुआ करती थी. क्लियर. याद करो, बचपन से लेकर अब तक ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके जीवन में जो थी लेकिन अब नहीं है, तो वो कहलाएंगी यूज टू हैव. ठीक है. जैसे बचपन में पापा जी ने साइकिल ला कर दी थी, लेकिन अब वो या तो टूट फूट गई है या उसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो मेरे पास साइकिल हुआ करती थी. हमारे बुजुर्गों के पास में रेडियो हुआ करता था, सीडी प्लेयर हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, टाइपिंग मशीन हुआ करती थी. क्लियर ना. ठीक है. इंक पेन हुआ करता था. सो माय डियर फ्रेंड, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जो हमारे पास में हुआ करती थी, उन सभी के लिए हम बोलेंगे यूज्ड टू हैव. क्लियर हुआ. यूज्ड टू हैव. ठीक है डियर. अब हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे. आई यूज्ड टू हैव अ ब्लैक बोर्ड. अभी आप देख रहे हैं मैं आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं. इससे पहले मेरे पास में व्हाइट बोर्ड था, उससे पहले मेरे पास में ब्लैक बोर्ड था.
क्लियर ना माय डियर फ्रेंड। सो मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई यूज टू हैव अ ब्लैक बोर्ड, मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। ही यूज टू हैव अ कीपैड मोबाइल फोन, उसके पास में कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता था। उसके पास क्या, हम सब के पास आज से 10 साल 12 साल पहले जो हमारे पास में मोबाइल फोन था वो कीपैड मोबाइल फोन का था, और वो भी बहुत बड़ा कॉस्टली आता था। क्लियर, तो उसके पास कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता था। ठीक है, ही यूज टू हैव अ कीपैड मोबाइल फोन। किसी लड़की की बात कर रहे हैं, सी ही यूज टू हैव अ डॉल, उसके पास एक डॉल हुआ करती थी। ही यूज टू हैव अ पिगी बैंक, पिगी बैंक मीन्स गुल्लक, उसके पास गुल्लक हुआ करती थी। लॉकडाउन में तोड़ के सब खत्म कर दिया। क्लियर, सो ही यूज टू हैव अ पिगी बैंक, उसके पास गुल्लक हुआ करती थी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो यूज टू हैव मतलब हुआ करता था। क्लियर, अब देखिएगा, हमारे पास में सीडी प्लेयर हुआ करता था, तो हमको क्या बोलेंगे, वी यूज्ड टू हैव अ सीडी प्लेयर। क्लियर, हमारे पास में रेडियो हुआ करता था, वी यूज्ड टू हैव अ रेडियो, वी यूज टू हैव अ रेडियो। हमारे पास में टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वी यूज टू हैव अ टेप रिकॉर्डर। क्लियर हुआ, हमारे पास में टाइपिंग मशीन हुआ करती थी, बोलिएगा, वी यूज टू हैव अ टाइपिंग मशीन। क्लियर हुआ, सो यूज टू हैव मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी जो कि अब नहीं है, तो क्या कहलाएगा डियर माय डियर फ्रेंड्स, यूज टू हैव। क्लियर हुआ, अब देखिएगा डियर, तो यूज टू हैव के साथ में अब हम ऐड करते हैं बट नो लॉन्गर नाउ, और बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ, ओके, सेंटेंसेस बनाएंगे, वी यूज टू हैव द कोहिनूर बट नो लॉन्गर नाउ, हमारे पास में कोहिनूर हुआ करता था लेकिन अब नहीं। क्लियर, एक और सेंटेंस बनाएंगे, शी यूज टू हैव अ चांस बट नो लॉन्गर नाउ, उसके पास एक मौका हुआ करता था लेकिन अब नहीं। और ये वास्तविकता है मेरे दोस्त हमारे जीवन की, कि हमारे पास में, हम सबके पास में एक मौका होता है, एक अवसर होता है, और जो इंसान उस अवसर को पहचान लेता है उस इंसान का नाम सफल लोगों के नाम में आ जाता है, और जो इंसान उस अवसर को पहचान नहीं पाता है उस इंसान का नाम मिट्टी में मिल जाता है और अपना पूरा जीवन एक साधारण जीवन व्यतीत करता है वो। तो मेरे दोस्त, आपके जीवन में अगर कोई अवसर है, अगर आपके जीवन में कोई मौका है, तो उस अवसर का, उस मौके का सदुपयोग कीजिएगा और अपने जीवन को एक सार्थकपूर्ण जीवन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो शी यूज्ड टू हैव अ चांस बट नो लॉन्गर नाउ, उसके पास एक मौका हुआ करता था लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, सो हमने पहले यूज टू हैव लिया और फिर उसमें लिया हमने बट नो लॉन्गर नाउ। क्लियर हुआ डियर, ओके, आगे बढ़ेंगे। आई यूज टू हैव अ ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब नहीं, यहां पे ऐड करो लेकिन अब नहीं, तो क्या बोलूंगा मैं, बट नो लॉन्गर नाउ, क्योंकि अब मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है, तो क्योंकि को क्या बोलेंगे हम, बिकॉज आई हैव डिजिटल बोर्ड नाउ, क्योंकि अब मेरे पास में एक डिजिटल बोर्ड है।
क्लियर हुआ? तो अब हमने यहाँ पर बट नो लॉन्गर नाउ को भी ऐड कर लिया, बिकॉज को भी ऐड कर लिया, और हैव को भी ऐड कर लिया, और नाउ को भी ऐड कर लिया, और को बहुत ही प्यारा लंबा सेंटेंस बना लिया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब यहाँ पर देखेंगे, ही यूज्ड टू हैव अ कीपैड मोबाइल फोन, उसके पास कीपैड मोबाइल फोन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसके पास में 5G मोबाइल फोन है। तो क्योंकि को क्या बोलेंगे हम? बिकॉज ही हैज अ 5G मोबाइल फोन नाउ, क्योंकि अब उसके पास में 5G मोबाइल फोन है। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी हमने यूज टू हैव के साथ बट नो लॉन्गर नाउ ऐड किया, बिकॉज ऐड किया, हैज ऐड किया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? मतलब एक एक शब्द को ऐड करके, एक एक शब्द को करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब एक और चीज देखिएगा, शी यूज टू हैव अ डॉल, उसके पास डॉल हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को बट नो लॉन्गर नाउ, शी यूज टू हैव अ डॉल बट नो लॉन्गर नाउ। क्योंकि उसने उसकी डॉल को खो दिया, क्योंकि उसने उसकी डॉल को खो दिया। सो शी यूज टू हैव अ डॉल बट नो लॉन्गर नाउ बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल। उसके पास एक डॉल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसने अब उस डॉल को खो दिया। क्लियर हो माय डियर फ्रेंड? सो छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर हम बहुत ही प्यारे नए सेंटेंसेस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे नए सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ही यूज्ड टू हैव अ पिगी बैंक, उसके पास पिगी बैंक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। सो ही यूज्ड टू हैव अ पिगी बैंक बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, बिकॉज ही हैज, क्लियर, ही हैज स्पेंट ऑल द मनी ड्यूरिंग कोविड-19। उसके पास पिगी बैंक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो ये आपकी फैमिली हुई है पूरी, वो भी यूज की। क्लियर? एक बार फिर से बैकअप लीजिएगा। ओरल यूज मतलब इस्तेमाल करना, यूज टू मतलब किया करता था, यूज टू बी मतलब हुआ करता था। ओके डियर? एंड यूज टू हैव मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी। बट नॉट नाउ का मतलब लेकिन अब नहीं, बट नॉट येट का मतलब लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब लेकिन अब नहीं। यूज की फैमिली में बहुत ज्यादा हमने वेरिएशन किया है, बहुत सारी चीजों को यूज किया हुआ है डियर, लेकिन आप एक बार इसे दिल से इस्तेमाल करके देखेगा, आई एम श्योर कि जब भी आप स्पीकिंग करेंगे इसका प्रॉपर वे पर यूज कर पाएंगे आप। ओके डियर? तो आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं हम लोग एडवांस लेवल की तरफ। जो एडवांस लेवल के 10 नए नियम हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और उनको पढ़ने के बाद में आप ये सोचेंगे कि वाव कितना आसान है अंग्रेजी में एडवांस लेवल की चीजों को भी इस्तेमाल करना। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे और पढ़ते हैं आज का एडवांस लेवल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के एडवांस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उस नियम को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंग्रेजी के लिए। देयर इज नथिंग विच, ऐसा कुछ नहीं है जो, है ना, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पहन सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। क्लियर डियर? सो देयर इज नथिंग विच का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है जो। क्लियर डियर? सेंटेंस में से बनाते हैं, सेंटेंस में से ऐड करने की कोशिश करेंगे। देयर इज नथिंग विच आई कांट डू, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। तो क्या बोलेंगे हम? देयर इज नथिंग विच आई कांट ईट, ऐसा कुछ नहीं है
जो मैं नहीं खा सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, देयर इज नथिंग विच आई कांट बाय। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पहन सकता। अब पहनने को बोलेंगे वियर। तो सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज नथिंग विच आई कांट वियर। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पहन सकता। सो देयर इज नथिंग विच आई कांट का मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एट द मोस्ट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा। एट द मोस्ट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा कर क्या लोगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मारोगे ही ना, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे यहां से भगाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी इंसल्ट करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे परेशान करोगे ना, है ना? ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी चुगली करोगे उससे, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी कंप्लेंट करोगे मेरे पापा से। तो ज्यादा से ज्यादा उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एट द मोस्ट ऑफ। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? एट द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, आगे बढ़ेंगे। एट द मोस्ट ऑफ यू विल गो फ्रॉम हियर, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से जाएंगे। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मारोगे। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम? एट द मोस्ट ऑफ यू विल बीट मी। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मारोगे। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे पापा से मेरी कंप्लेन करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे पापा से मेरी कंप्लेन करोगे। तो क्या बोलेंगे हम? एट द मोस्ट ऑफ यू विल कंप्लेन अबाउट मी विद माई फादर। क्लियर? सो एट द मोस्ट ऑफ यू विल कंप्लेन अबाउट मी विद माई फादर। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे पापा से मेरी शिकायत करोगे। क्लियर हुआ? ज्यादा से ज्यादा आप मेरी टांग खींचोगे। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आप मेरी टांग खींचोगे। तो आप क्या बोलेंगे डियर? ज्यादा से ज्यादा आप मेरी टांग खींचोगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? एट द मोस्ट ऑफ यू विल पुल माई लेग। ज्यादा से ज्यादा आप मेरी टांग खींचोगे। ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे तू मैं करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे तू मैं करोगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? एट द मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ हॉट exchange with me. At the most stop you will have a hot exchange with me. ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे तू मैं करोगे। क्लियर हुआ डियर? सो एट द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डज इट कंसर्न यू? तुम्हें क्या पड़ी है? जब हम इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तुम्हें क्या पड़ी है, कौन कहां जाता है? तुम्हें क्या पड़ी है, कौन किससे बात करता है? तुम्हें क्या पड़ी है, वो काम करता है या नहीं करता है? तुम्हें क्या पड़ी है, वो झूठ बोलता है या सच बोलता है? तुम्हें क्या पड़ी है, वह किसके साथ रहता है? तुम्हें क्या पड़ी है, वह किसके साथ जाता है? तुम्हें क्या पड़ी है, वो किसके साथ खेलता है? क्लियर? तो तुम्हें क्या पड़ी है, वहां पर हम बोलेंगे हाउ डज इट कंसर्न यू? तुम्हें क्या पड़ी है? हाउ डज इट कंसर्न यू का मतलब है तुम्हें क्या पड़ी है। सेंटेंस बनाएंगे, हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर? तुम्हें क्या पड़ी है, कौन कहां जाता है? क्लियर हुआ? ओके, सो हाउ डज इट कंसर्न यू? तुम्हें क्या पड़ी है। क्लियर? ओके, तुम्हें क्या पड़ी है, कौन किसके साथ खेलता है? तो क्या बोलोगे आप? हाउ डज इट कंसर्न यू हु प्लेस विद हुम? क्लियर? तुम्हें क्या पड़ी है, कौन किसके साथ
खेलता है। तुम्हें क्या पड़ी है, कौन किसे कॉल करता है। तो सेंटेंस बनेगा हाउ डज इट कंसर्न यू हु कॉल्स हुम। तुम्हें क्या पड़ी है, कौन किसे कॉल करता है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो हाउ डज इट कंसर्न यू का मतलब होता है तुम्हें क्या पड़ी है। आगे बढ़ेंगे। लकीली, किस्मत से। लकीली का मतलब होता है किस्मत से। किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे। किस्मत से मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। किस्मत से मेरे परिवार बिल्कुल मेरी बात मानती है। क्लियर। सो किस्मत से को क्या बोलेंगे हम, लकीली। सेंटेंस बनाएंगे लकीली माय फादर वॉज नॉट एट माय होम। किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे। किस्मत से मेरी मम्मा घर पर नहीं थी। सेंटेंस लकीली माय मदर वॉज नॉट एट माय होम। किस्मत से मेरी मम्मा घर पर नहीं थी। क्लियर हुआ। किस्मत से मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ नहीं था तो क्या बोलेंगे हम, लकीली माय ब्रदर। यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रदर वॉज नॉट विद मी। किस्मत से मेरा भाई मेरे साथ में नहीं था। सो लकीली का मतलब होता है किस्मत से। क्लियर हुआ। व्हाट इज द हार्म, हर्ज ही क्या है। व्हाट इज द हार्म का मतलब होता है हर्ज ही क्या है। पूछने में हर्ज ही क्या है, बात करने में हर्ज ही क्या है, उसे बुलाने में हर्ज ही क्या है, उसे बात करने में हर्ज ही क्या है, उसकी मदद करने में हर्ज ही क्या है, उसके साथ रहने में हर्ज ही क्या है, उसके साथ काम करने में हर्ज ही क्या है, उसे इन्फॉर्म करने में हर्ज ही क्या है। तो हर्ज ही क्या है उसे क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज द हार्म। हर्ज ही क्या है। क्लियर। व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ। सच बोलने में हर्ज ही क्या है। वहां जाने में हर्ज ही क्या है। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इज द हार्म टू गो देयर। वहां जाने में हर्ज ही क्या है। फिर से पूछने में हर्ज ही क्या है। तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज द हार्म टू आस्क अगेन। फिर से पूछने में हर्ज ही क्या है। सो व्हाट इज द हार्म का मतलब होता है मेरे दोस्त हर्ज ही क्या है। कंसीडर मोर देन, से बढ़कर मानना। कंसीडर मोर देन का मतलब क्या होता है, से बढ़कर मानना। क्लियर। मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं। मैं तुम्हें मेरी बहन से बढ़कर मानता हूं। मैं तुम्हें मेरे दोस्त से बढ़कर मानता हूं। सो कंसीडर मोर देन का मतलब होता है से बढ़कर मानना। कंसीडर मोर देन का मतलब से बढ़कर मानना। सेंटेंस बनाएंगे ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन। वह मुझे उनके बेटे से बढ़कर मानते हैं। मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आई कंसीडर। क्लियर हुआ। आई कंसीडर यू मोर देन माई ब्रदर। आई कंसीडर यू मोर देन माई ब्रदर। मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं। क्लियर। सो कंसीडर मोर देन का मतलब होता है से बढ़कर मानना। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। थैंकफुली, यह तो शुक्र है कि। थैंकफुली का मतलब क्या है, यह तो शुक्र है कि। थैंकफुली यू डिड नॉट गेट हर्ट। यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो थैंकफुली का मतलब यह तो शुक्र है कि। क्लियर हुआ। यह तो शुक्र है कि आपने कॉल नहीं किया। क्लियर। यह तो शुक्र है कि आपने कॉल नहीं किया।
थैंकफुली यू डिड नॉट कॉल मी, ये तो शुक्र है कि आपने मुझे कॉल नहीं किया। यह तो शुक्र है कि आप मेरे घर नहीं आए। सेंटेंस बनेगा थैंकफुली यू डिड नॉट कम एट माई होम। यह तो शुक्र है कि आप मेरे घर नहीं आए। यह तो शुक्र है कि आपने बिजनेस शुरू नहीं किया। सेंटेंस बनाएंगे थैंकफुली यू डिड नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये तो शुक्र है कि आपने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड, थैंकफुली का मतलब होता है यह तो शुक्र है कि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज योर एवरीडे स्टोरी, ये तो आपका रोज का काम है। इट इज योर एवरीडे स्टोरी का मतलब ये तो आपका रोज का काम है ना। अक्सर जैसे लोग हमसे पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये तो आपका रोज का काम है। भिखारी जब हमसे भीख मांगते हैं तो बोलते हैं भाई ये तो आपका रोज का काम है ना। हमने देखा है कि हमारे घर में मेहमान बैठे रहते हैं, बाजू वाले घर में लड़ाई होती है तो मेहमान बोलते हैं क्या किसी की लड़ाई हो रही, बोलते हैं हाँ ये तो इनका रोज का काम है। क्लियर ना डियर। तो वो काम जो काम बोलते हैं ना ये तो इनका रोज का काम है, उसका रोज का काम है, मेरा रोज का काम है, आपका रोज का काम है, हम सबका रोज का काम है, मेरे दोस्त का रोज का काम है, किसी का भी रोज का काम है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इट इज योर एवरीडे स्टोरी। क्लियर। इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू कम लेट। लेट आना आपका रोज का काम है, समय पर आना आपका रोज का काम है। इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू कम ऑन टाइम। इट इज योर एवरीडे स्टोरी, ये तो आपका रोज का काम है। झूठ बोलना आपका रोज का काम है। इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू टेल अ लाई, ये तो आपका रोज का काम है। झूठ बोलना आपका रोज का काम है। आगे बढ़ेंगे डियर। स्टॉप्ड टू, उतर आया है। स्टॉप्ड टू मतलब अब वह पढ़ाई पर उतर आया है, अब वह बदनाम करने पर उतर आया है। सो उतर आया है कहलाएगा स्टॉप्ड टू। क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड, उतर आया है। ही हैज स्टॉप्ड टू स्टडी नाउ, अब वह पढ़ाई पर उतर आया है। क्लियर हुआ डियर। ओके अब वह झूठ बोलने पर उतर आया है। तो क्या बोलोगे आप, ही हैज स्टॉप्ड टू टेल अ लाई, अब वह झूठ बोलने पर उतर आया है। अब वह चुगली करने पर उतर आया है। ही हैज स्टूप्ड टू टैटल, अब वह चुगली करने पर उतर आया है। अब वह तू मैं करने पर उतर आया है। ही हैज स्टूप्ड टू हैव अ हॉट एक्सचेंज, ही हैज स्टूप्ड टू हैव अ हॉट एक्सचेंज, अब वह तू मैं करने पर उतर आया है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो स्टूप्ड टू मतलब उतर आया है, किसी भी काम पर बिल्कुल उतर जाना कि अब तो यही करना है। थिंक ऑफ इट एज योर ओन, इसे अपना ही समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन का मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही मोबाइल फोन समझो, इसे अपना ही बिजनेस समझो, इसे अपनी ही कार समझो। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, थिंक ऑफ इट एज योर ओन, इसे अपना ही समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन हाउस, इसे अपना ही घर समझो। क्लियर हुआ। ओके थिंक ऑफ इट एज योर ओन मोबाइल फोन, इसे अपना ही मोबाइल फोन समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन कार, इसे अपनी ही कार समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन बिजनेस, इसे अपना ही बिजनेस समझो। सो थिंक ऑफ इट एज योर ओन का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसे अपना ही समझो। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो ये आपकी यहां पर होती है क्लास ओवर।
एडवांस वाली। अब हम बढ़ते हैं आगे और आज पढ़ते हैं कि आज का रूट वर्ड क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो रूट वर्ड हमने लिया है रन, और रन का मतलब होता है दौड़ना। क्लियर हुआ? जब हम कभी भी कहीं पर दौड़ते हैं तो बोलते हैं रन, मीन्स दौड़ लगाओ। क्लियर? सो दौड़ने को क्या बोलेंगे हम? रन। रन एट, अब हमने रन में क्या ऐड कर दिया? एट, तो क्या हो गया? रन एट, मतलब आक्रमण करना। क्लियर हुआ? जैसे आप सामने आपके दुश्मन खड़े हैं और यहां पर आप उनको मारने के लिए तैयार खड़े हैं, और जब हम आक्रमण करेंगे बोलेंगे रन एट। क्लियर? मतलब उनके ऊपर आक्रमण कीजिएगा। सो रन एट का मतलब होता है आक्रमण करना। रन ऑन, अब हमने रन में ऐड कर दिया ऑन, तो क्या हो गया? रन ऑन मतलब जारी रखना। ठीक है? जैसे कि ये क्लास में जारी रखूंगा तो मैं लूंगा आई रन ऑन माई क्लास, मैं मेरी क्लास को जारी रखता हूं। सो रन ऑन मतलब किसी भी चीज को जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना, कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर देना, तो क्या कहलाएगा वहां पर? आपका रन ऑन। अब हमने रन में ऐड कर दिया आउट, तो हो गया रन आउट, समाप्त होना। क्लियर? अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स क्या हो जाते हैं? रन आउट हो जाते हैं। क्लियर? मतलब उनकी जो पारी है वो कैसी हो गई है? अब समाप्त हो गई है। अब रन आउट होने के बाद उस मैच में वो दोबारा नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उनका जो गेम है, उनकी जो पारी है वो क्या हो गई मेरे दोस्त? समाप्त हो गई है। सो रन आउट मतलब होता है समाप्त हो जाना। रन ऑफ का मतलब होता है अंतिम दौड़, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि उसेन बोल्ट जी की जो अंतिम दौड़ थी तो वहां पर क्या बोला गया था? रन ऑफ। क्लियर? जब बोल्ट से पूछा गया कि 9 सेकंड दौड़ने के लिए आपने कितनी मेहनत की, उस बंदे ने जवाब दिया कि मुझे 9 सेकंड दौड़ने के लिए लगातार 4 साल मेहनत करना पड़ा। लगातार 4 साल दिन रात एक कर दिए उन्होंने सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए। माय डियर फ्रेंड, वो 4 साल के दौरान हजारों मुश्किलें उनके जीवन में आईं। हजारों बार ये आया कि शायद मैं मेरे लक्ष्य में सफलता हासिल ना कर पाऊं, लेकिन उन्होंने लक्ष्य नहीं बदला, लक्ष्य एक ही रखा, 9 सेकेंड। अब हम लोग छोटी सी मुश्किल हमारे लक्ष्य में आती है, सिर्फ एक टेस्ट पेपर नहीं निकल पाता है और अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। एक एग्जाम ना निकलने के कारण अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। एक ऑडिशन ना निकलने के कारण लक्ष्य को बदल देते हैं। तो मेरे दोस्त, लक्ष्य को नहीं बदलना है। अगर असफलता मिली है तो लक्ष्य को पाने का तरीका बदलना है, लेकिन लक्ष्य को नहीं बदलना है। उसेन बोल्ट जी का नाम आप जानते हैं, उन्होंने एक लक्ष्य को पाने के लिए 4 साल दिन रात मेहनत की, तब जाके उस लक्ष्य को वो हासिल कर पाए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य नहीं बदलना है। रन डाउन, पतन, बोलते ना उसके साम्राज्य का तो अब पतन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? रन डाउन मीन्स पतन। रन ओवर, लबालब होकर बह जाना। ठीक है ना? जैसे मान के चलिएगा कि आपके घर के टेरेस के ऊपर एक पानी का टैंक रखा है, वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? रन ओवर। क्लियर? बरसात में जो पानी गिरता है तो जो नदियां रहती हैं, जो नाले होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड? रन ओवर, लबालब होकर बहते हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो आज की हमारी जो रूट वर्ड क्लास रन हमने ली है, एक बार बैकअप करेंगे। रन मतलब दौड़ना, रन एट आक्रमण करना, रन ऑन जारी रखना, रन आउट समाप्त होना, रन ऑफ अंतिम दौड़, रन डाउन पतन, एंड रन ओवर लबालब होकर बहना। सो माय डियर फ्रेंड,
ये हमारी आज की क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने लाइफ को। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।